घर का कोना कोना बार बार जाकर उसे अपने आप में समेटने की कोशिश कर रही थी। घर छोड़ना क्या सचमुच इतना आसान है? जहाँ जीवन का क्षण क्षण रोए रोए में बसा हो, बहुत ही मुश्किल है। पर हमें तो घर ही नहीं देश भी छोड़ना था। सबसे विदा ले ली, पर अपने पौधों से बिछड़ने की पीड़ा तिल तिल घुटन पैदा कर रही थी। पति देव की नई नौकरी संयुक्त राष्ट्र अमीरात के शारजाह शहर में शुरू हुई। नया देश, नया परिवेश, सब कुछ नया नया। नए देश से सामंजस्य, अपने छोटे से परिवार की देखभाल जैसी व्यस्तताओं के बीच फूल पौधों के लिए समय ही नहीं। दुनिया के कई देश घूमने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमीरात जैसा साधन संपन्न सुविधाजनक देश कोई और नहीं पाया। पर रह रहकर अपने घर के पेड़ पौधे, उन पर लटकते फल, चहचहाती चिड़ियों का कलरव, रंभाती गाय, गर्मियों में छत पर लेटकर तारों को गिनती रातें और घर को पेड़ पौधों से सजाकर गुलदस्ते जैसा बनाकर रखना बहुत याद आते। समय को दोहराते देर नहीं लगती। कल बेटियां घर, ये देश छोड़ पढ़ाई के लिए यूरोप रवाना हो रही है। कल का दिन कैसा होगा, उसके जाने के बाद व्याकुलता बढ़ रही थी। बेटी ने ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी सरपट दौड़ाते हुए पौधों की नर्सरी वाले स्थान पर रोका। मैडम ले जाए, जूही है, गुड़हल है, आदि आदि सुनकर मन को ताजगी महसूस हुई। जल्दी से कुछ पौधे गाड़ी में रखती हूँ। बेटी गई, पर पौधे घर आ गए। समय उनके साथ बीतने लगा। छोटी सी बालकनी जीवंत हो उठी। कार्तिक महीना, चांद का यौवन चांदनी का साथ ऊपर से पछुआ। जूही के फुसफुसाने की आवाज आए। रात की रानी ने भी अपनी सुगंध पर गर्व महसूस कर दिखाए। ठीक न चना, वाह भई वाह। अलसी ने अपने सिर कलगी बांधी, कड़वे करेले की बेल पीले फूलों से भर सबका स्वागत करती नजर आई। लाल गुड़हल की तो बात ही मत पूछो, गुलाब संग मिल मस्त जोड़ी जो बना ली थी। सफेद चंपा ने चांदनी और अपनी खूबसूरती को और बढ़ा लिया था। हिलोरे लेती सदाबहार सबके बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। शांत लिली और पछुआ की थापों पर संगीत छेड़ती मालती सचमुच एक ख्याल जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन मेरे घर का एक छोटा सा कोना आज गुलदस्ता बन गया था। फोन की घंटी बजी, स्क्रीन पर बेटी का नंबर था।